नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट में। आज इस वीडियो के माध्यम से 3 बातें आप लोगों से करने वाला हूं। सबसे पहले ईएमआरएस की जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को डाउट कंफ्यूजन है। मैंने इंटरनेट पे मेरे कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनकी समझ में और अपनी समझ में जो पूरी एनालिसिस की है, आज हर एक चीज़ की डेट, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड डेट, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मेरे को लगता है 7-8 दिन उससे ऊपर नीचे, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, फाइनल ज्वाइनिंग हो, हर चीज़ की डेट्स बताऊंगा, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद ईएमआरएस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और यहाँ मैं बात सिर्फ सीएसआईटी वालों की कर रहा हूँ। प्रीलिम्स की तैयारी कब से शुरू होनी चाहिए, कब कंप्लीट हो जानी चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया जाना चाहिए, कितना समय दिया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। क्या मेंस की तैयारी प्री कंप्लीट होने के बाद शुरू करेंगे? नहीं, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो कब मेंस की तैयारी हो जानी चाहिए, कितने टेस्ट लिखने चाहिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और तीसरी बात, जो हम बैच चला रहे हैं ईएमआरएस का, वहां पर हम क्या प्रयास क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में अपडेट करूंगा। तो बैच अलग बात हो गई, लेकिन पहली जो दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, और उसके बाद जैसे मैंने आपसे बोला कि जो एग्जैक्ट जो आपका रोड मैप होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए। अगर आप सीरियस हैं कि मेरे को सेलेक्ट होना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीख के आप जाएंगे। तो अब मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं, पहले 2-3 मिनट के अंदर। ईएमआरएस स्टैंड्स फॉर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जैसा केंद्र विद्यालय का आपने नाम सुना है, नवोदय विद्यालय का नाम सुना है, लगभग सेम कैटेगरी है, उसी लेवल के स्कूल्स हैं यहाँ। 40,000 स्कूल्स हैं, रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं नवोदय विद्यालय की तरह। और स्पेशली जो हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, एसटी से आते हैं, एसटी कैटेगरी के अंदर होते हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके, उनको पढ़ने का मौका मिल सके, उसके लिए सरकार ने कोशिश की है। ओवरऑल जैसा हमें पता है, लगभग 40,000 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। 4 फेजेस में ये रिक्रूटमेंट होना है। पहला फेज 2023 में हुआ था। अभी ये वाला जो फेज है ये अभी चल रहा है, और इसके आने वाले साल में हम मान के चल रहे 2027 और 2029 में फिर से वैकेंसीज यहाँ पर आएंगी। तो ये एक बात हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, तो जैसा आमतौर पे स्टेट वगैरह के एग्जाम में हम देखते हैं, कभी कोर्ट स्टे आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो डेट बताई गई है उसी के हिसाब से चीजें आगे चलने वाली हैं। 2 वैकेंसीज हैं जिसके ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, नॉन टीचिंग वाली भी है। मैं बता रहा हूँ कि पीजीटी और टीजीटी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पीजीटी के अंदर कंप्यूटर साइंस के ओवरऑल 154 वैकेंसीज है, और टीजीटी के अंदर टोटल 550 वैकेंसीज है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 700 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर है। और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ, सीएसआईटी वालों के लिए कोई सीटेट कोई बीएड नहीं चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर आपने इसे बोलते सिंपल प्लेन ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस से, आप एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। पे ग्रेड आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से कुछ 90,000 के करीब पीजीटी में और 70 to 80,000 के करीब टीजीटी में आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। अगर जल्दी से एग्जाम पैटर्न की बात करूं, पहले पीजीटी के लिए 2 फेज में एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम 2.5 घंटे का होगा, 100 नंबर का है, और 20 मार्क्स जो है यहाँ पर एक क्वालिफाइंग है, इंग्लिश और हिंदी। 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, जिसमें मिनिमम 8 नंबर यानी कि 40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो 20 में से 8 नंबर आपको लाने हैं। फर्दर इसमें कैटेगरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो 8 मार्क्स में 4-4 बराबर हिंदी इंग्लिश में है। हो सकता है आप 8 नंबर लाने हैं, 8 में से 8 नंबर आप इंग्लिश से ले आए, 8 में से 8 नंबर हिंदी के ले आए। वैसे 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश है। फाइनल जो मेरिट बनेगी फॉर मेंस एग्जाम, उसमें ये 20 मार्क्स कंसीडर नहीं होंगे, वो ऊपर के जो 100 नंबर हैं वही कंसीडर होंगे। लास्ट टाइम इसमें ऐसा था 23 में कि सेपरेट आपको क्वालिफाई करना था, हिंदी इंग्लिश अलग अलग से, बट इस बार ऐसा नहीं है। जो आपका मेन एग्जाम है, अगर मैं पीजीटी की बात करूं, लगभग 1500 से 1600 जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि 1:10 की रेशो में इन्होंने बोला शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो मेन एग्जाम लिखेंगे। मेन एग्जाम 100 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 नंबर के। टोटल 100 नंबर का पेपर 3 घंटे का ये होने वाला है। ये मेंस है। जो टीजीटी की बात करें, बाकी सारी चीज एकदम सेम है, बस यहाँ पर 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स इंग्लिश एंड 10 मार्क्स एक और रीजनल लैंग्वेज आपको लेनी होगी। 20 लैंग्वेजेस की लिस्ट है, असमीज, बंगालीज। आप जो अगर किसी स्पेसिफिक एरिया से आते हो और आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर नहीं रखते तो तीसरे में भी आप हिंदी या इंग्लिश ही चूज कर सकते हैं फर्दर 10 मार्क्स में। अगेन 40% के हिसाब से यहाँ पे 12 नंबर कम से कम आपको लाने हैं।
अगेन इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है, आप किस कैटेगरी से लाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर हिंदी इंग्लिश चूज करेंगे तो इसका लेवल जो पहला हिंदी या इंग्लिश वाले 10-10 मार्क्स है उससे थोड़ा सा हाई होने वाला है, ऐसा क्लियर कट लिखा है। मेंस की पैटर्न एकदम सेम है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो MCA आपने किया हो, MSc कंप्यूटर साइंस किया हो या फिर MTech किया हो, 50% मोर देन सफिशिएंट है। अगेन क्लियर कट बोला गया, प्रमोशन के लिए बाद में जरूरत पड़ेगी, फिलहाल सिलेक्शन में बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट 40 इयर्स है। जनरल कैटेगरी लिए दैट टू फीमेल 10 ईयर का एक्सटेंशन है, तो ये हो जाती है 50 इयर्स, है ना। और उसमें आगे आप देखेंगे SC ST OBC के जो फर्दर रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम 55 ईयर तक की भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। TGT में सारी चीज एकदम सेम है, बस इंस्टेड ऑफ MTech या MCA, BSc, BCA या BTech की सफिशिएंट 50% मार्क्स आपको चाहिए। अगेन बीएड की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, बाद में आप TGT से जब PGT बनने के लिए जाएंगे तो प्रमोशन के वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर पेन से होने वाला है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। नेगेटिव मार्क 1/3 रहने वाला है 1 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, तो वो एकदम जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो है। आप PGT TGT दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वो डिटेल कैलेंडर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जैसा आप क्लियर कट देख रहे हैं, फॉर फीमेल ऑल कैटेगरी 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। और डिसेबिलिटी में कितना है, अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 ईयर का है, OBC नॉन क्रीमी से आते हैं 3 ईयर का है। लाइक दिस जो स्टैंडर्ड हमारे पास रहते हैं वो सारी चीजें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए शायद आप इंतजार कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये डेट्स तक मैं कैसे पहुंचा हूं उसकी थोड़ी सी मैथ आपको समझा देता हूँ। 2023 का रिक्रूटमेंट का पूरा कैलेंडर डेट बाय डेट मैंने यहाँ पर निकाला, किस दिन क्या हुआ था, ये पूरा कैलेंडर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी का थोड़ा सा अंदाजा लगाते हुए मैं 25 की बात कर रहा हूँ। तो सीधे पॉइंट पे आता हूँ। 19 सितंबर को फॉर्म भरना शुरू हुआ था और अभी जैसा हमें पता है कि 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 18 दिसंबर के आसपास मतलब 18 और 20 में थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, बट मान के चलिए कि दिसंबर 15 के बाद कभी भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। ऑब्वियसली 5-7-10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। और 20 दिसंबर से मेरा ऐसा मानना है कि 5 जनवरी के बीच में 100% आपका प्रीलिम्स होगा। अभी जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत लेट नहीं होने वाला है। इसके 2-3 प्रूफ हैं, वो प्रूफ की आपको बताऊंगा। लेकिन 20 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में, जनवरी के पहले हफ्ते में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आगे क्या रोड मैप है, कैलेंडर है, उसकी आगे बात करूंगा। ये बात आपको बता दी। देन अगेन लगभग 1 महीने में मेरे को लगता है कि रिजल्ट, तो फरवरी के स्टार्टिंग में आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा और उसके लगभग 1 से 1.5 महीने बाद, तो मेरे को लगता है मार्च में कहीं जाके आसपास आपका मेन एग्जाम होना चाहिए। अगेन 10-15 दिन ऊपर नीचे, लेकिन 15 मार्च से आगे मेरे को नहीं लग रहा कि आपका मेंस एग्जाम होगा। पूरी तैयारी आपको करनी है। अप्रैल में मोस्ट प्रॉब्ली आपका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 15 जुलाई से पहले आपका अपॉइंटमेंट फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो पहले तो आपको समझना है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसमें स्टेट वाले पंगे नहीं है। और जो कैलेंडर दिया जाता है 4-5 दिन ऊपर नीचे वो कैलेंडर फॉलो होता है। दूसरा, बच्चों का नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होना है। और एक इंटरनल न्यूज आपको बताता हूँ। न्यूज ये है कि EMRS का जो हेडक्वार्टर है, उनसे जो अलग अलग स्कूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं, वहां पे पहले से ऐसा लेटर लिख के बता दिया गया है टू द रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो लोग टेम्परेरी बेसिस पे जो होते हैं उनका एक्सटेंशन नहीं करना है जून जुलाई के बाद। क्योंकि उनका एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि EMRS मान के चल रहा है उससे पहले हमारे नए टीचर्स, परमानेंट टीचर्स वहां पर आपको ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो ये कैलेंडर है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। 4-5-7 दिन ऊपर नीचे हर डेट के अंदर लगभग जो फॉलो होने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। अब है इसकी अगली बात नंबर 2, सर तैयारी कैसे करें, क्या सिलेबस है, क्या PGT TGT में कॉमन है, क्या डिफरेंट है, और किस दिन से किस दिन तक तैयारी की जानी चाहिए वेटेज के हिसाब से। तो मैं स्टेप नंबर 2 वहां लेके आपको चलता हूं। तो यहां देखिए, सबसे पहले बात करता हूं आपसे सिलेबस की। ये है हमारा जो प्रीलिम्स है उसका सिलेबस। ऑब्वियसली इसमें CSIT का पार्ट रिलेटिवली बहुत कम है, बट जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक फाइनल सिलेक्शन आपका होना नहीं है। अच्छा, इसमें मजे की बात क्या है,
प्रीलिम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए, जो फाइनल मेरिट होगी क्या उसमें इसके नंबर जुड़ने वाले नहीं, वो सिर्फ आपका जो मेंस एग्जाम है उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, और आपका जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, जो पार्ट जैसे मैंने बोला जो काउंट नहीं होगा बट क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये कैलेंडर सर इसके लिए हमने बनाया है। तो आप नोटिस करें, मेरा ऐसा मानना है कि 1 अक्टूबर से आपको तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहले शुरू करिए रीजनिंग एबिलिटी के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। देन नॉलेज ऑफ आईसीटी, फिर मैंने एक लैंग्वेज रख दिया इंग्लिश, देन टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, डोमेन नॉलेज, इंग्लिश, एंड देन रिवीजन। किस सब्जेक्ट को कितना दिन दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेटेज वो रखा है। इसमें आप अपनी समझ से, हो सकता है आपको लगे सर इस सब्जेक्ट में मेरी नॉलेज अच्छी है या इस सब्जेक्ट में इतनी अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट कैलेंडर मेंटेन करके चलना। और हर हाल में 15 दिसंबर लास्ट डेट मानिएगा, पेपर 1 की प्रीलिम्स की तैयारी 15 दिसंबर तक आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में और आपको 5-10 दिन मिले तो रिवीजन करके जो थोड़े से वीक पार्ट है उन पे आप और काम कर सको। दैट इज पॉइंट नंबर 1, है ना। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें, बहुत अच्छा, हम यही कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं। नहीं भी करते, आपको लगता है मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट शेड्यूल फॉलो करना जरूरी है। 6 अगर का रन रेट लेके चलना है, 15 ओवर में 300 रन बनाने, 50 ओवर में 300 रन बनाने, तो 15 ओवर में 100 रन बनाने पड़ेंगे। वो रन रेट मैनेज करने से होगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा तैयारी अच्छी चल रही खराब चल रही कैसे। अब बात करता हूँ सिलेबस की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस सर पूरा सिलेबस है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, देन कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रोग्रामिंग, पाइथन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ये सारा नेटवर्क्स हो गया, सोसाइटी, इथिक्स एंड लॉज, ये पूरा पार्ट है, डेटाबेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग ट्रेंड्स, यूज ऑफ एआई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ ये सिलेबस है पीजीटी का, और 50% से ज्यादा लोग, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी टीजीटी के लिए। तो ये हमारा पीजीटी का सिलेबस हो गया। ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा डेप्थ ज्यादा है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, बट चीजें उसी अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर क्या प्रीलिम्स कंप्लीट करने के बाद आप शुरू करेंगे? नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि 11 अक्टूबर को हमें पहले हम कॉमन पार्ट पे काम करें, पीजीटी टीजीटी जो कॉमन पार्ट है। तो बहुत होमवर्क करने के बाद जो जो कॉमन पार्ट हमने निकाल लिया है, और 22 दिसंबर यानी कि जब आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स से पहले पहले आपको कॉमन पार्ट अपना कंप्लीट कर देना है, जो कि अगेन टोटल सिलेबस का लगभग 50% हिस्सा है। तो मेरा ऐसा मानना है प्रीलिम्स तक मेंस की 50% तैयारी और प्रीलिम्स की तो 100% तैयारी आपकी हो जानी चाहिए, अगर सीरियस सिलेक्शन कराना है तो। उसके बाद जो हमारा जो बैच चलेंगे, 2 सेपरेट क्लासेस होंगी। टीजीटी के लिए सेपरेट क्लास होगी, पीजीटी के लिए सेपरेट क्लास होगी। 23 दिसंबर से, मान लीजिए जैसे प्रीलिम्स होगा उसके बाद से हम ये क्लासेस शुरू करेंगे, और 28 फरवरी हम, यानी कि फरवरी का लास्ट, हम अपना लास्ट मान के चल रहे हैं, पूरा सिलेबस जो एक्सक्लूसिवली फॉर टीजीटी है और ये जो एक्सक्लूसिव फॉर पीजीटी है, वो पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। आप टॉपिक्स देख सकते हैं, पूरा इसको सेग्रीगेट करके हमने रखा है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, अगर खुद से भी आपको करना है किस टॉपिक को कितना समय दिया जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा कितना एफर्ट आपको करना है, कौन कौन से टॉपिक है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, सारी चीज यहाँ पर है। अब मैं एक बार अपने कोर्स की बात कर लेता हूँ। हमारे कोर्स में जो कैलेंडर आप देख रहे हैं और कुछ नहीं, हमारी ही लाइव क्लास का कैलेंडर है कि क्लासेस, लाइव क्लास कैसे चलने वाली है। तो प्रीलिम्स वाली क्लासेस ऑलरेडी हमने चलाना स्टार्ट कर दिया है, और 11 अक्टूबर से जो हमारा मेंस एग्जाम है उसकी भी तैयारी हम कराना स्टार्ट कर देंगे। पहले पीजीटी टीजीटी कॉमन, उसके बाद प्रीलिम्स के बाद जो सेपरेट क्लासेस है पीजीटी और टीजीटी की, वो अलग से हम चलाने वाले हैं। उसके अलावा जितना भी कंटेंट है उस सबका रिकॉर्डिंग, देखो हमारा ऐसा मानना है, बाकी किसी ब्रांच का मेरे को पता नहीं, कंप्यूटर साइंस में हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हम पढ़ाते आए और हम ही पढ़ाएंगे। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे? लाइव क्लास चलेगी आपकी, पॉइंट नंबर 1, दिन में कम से कम 1 या 2 लाइव क्लास चलेंगी, 3 नहीं चलाऊंगा, मेरे को लगता है ओवरवेलमिंग हो जाता है, फिर बच्चा कहता है मैं खुद से कब पढ़ूंगा। उसके अलावा जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट में इंडिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक हमारे पास है वीडियो सॉल्यूशंस का, तो गेट का हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन हमारे पास है। नेटकम बैच चलाते हैं हम, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की बात नहीं करते, सिर्फ रिटन सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करोगे किसी भी एग्जाम के लिए, मेरा ऐसा मानना है, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा पेपर का लेवल क्या है, मैं पढ़ किस चीज के ले रहा हूं, और मेरा लेवल क्या है, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। और वही अब हम EMRS में करने वाले हैं। यूपीएलटी के ऑलरेडी
सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही पेपर हमारे पास है, पूरा हम सॉल्व कर चुके हैं। EMRS का 23 का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। उसके अलावा ये जो पीजीटी टीजीटी कैटेगरी है, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो KVS है, नवोदय विद्यालय है, ऐसी जानकारी है, अभी अपडेट आ जाएगी तो बताऊंगा कि एक हफ्ते में वहां भी वैकेंसीज आने वाली है। तो उन सब के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इवन टॉपिक भी ना पढ़ाने का एक आइडिया है, वो डेटाबेस जो मैं गेट में पढ़ाता हूँ या वो डेटाबेस जो मैं नेट में पढ़ाता हूँ या वो डेटाबेस जो है पीजीटी टीजीटी में पूछा जाता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ऐसा नहीं सर एक चीज पढ़ाई उसे ही चारों तरफ फेल दिया या लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग ही उठा के रिकॉर्डेड वीडियो में डाल दिया, नहीं, हम अलग से सेपरेट रिकॉर्डिंग बनाते हैं। वो एजुकेटर बनाएगा जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा, जिसमें मैं बेस्ट हूं मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें और टीचर्स एक्सपर्ट है वो पढ़ा रहे होंगे। तो ये सारा रिकॉर्डेड कंटेंट भी जो मैंने आपको एकेडमिक कैलेंडर बोला था उसके हिसाब से 1 बाय 1 आपको ये कैलेंडर मिलता जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइव क्लास तो मिलेंगी, ये भी कंटेंट आपको मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज, उसके बिना कैसे पता लगेगा तैयारी कैसी चल रही है। तो जैसे जैसे आपकी यूनिट्स कंप्लीट होती जाएंगी, पूरे टेस्ट सीरीज का जो कैलेंडर है वो पहले से पब्लिक है। ये मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, फिर ये जो कॉमन पार्ट है उसकी टेस्ट सीरीज, देन दिस इज स्पेसिफिकली फॉर टीजीटीज एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीजीटीज, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। उसके अलावा एक बिल्कुल फ्री केजी कम्युनिटीज हमारे पास है। इसमें आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल्ड है, एकदम फ्री है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके कम्युनिटी में एनरोल करो। आपको कोई डाउट है टेक्निकल नॉन टेक्निकल आप यहाँ पे पूछो। हमारे अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, मैं खुद और जो बाकी स्टूडेंट है वो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। और भी बहुत सारी कम्युनिटीज आप सर्च करना, जिसमें भी आपको लगे आपको इंटरेस्ट आप ज्वाइन करो एंड बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी। आपको पता लगेगा दुनिया में क्या हो रहा है, बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन है, कौन आंसर कर रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है और कौन सी वैकेंसीज आ रही है, वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। उसके अलावा AI मेंटर एकदम फ्री है, आप कोर्स में एनरोल बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन वेबसाइट पे आइए, आपको जो भी क्वेश्चन है टेक्निकल क्वेश्चन आप आइए। इस मेंटर को हमने स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के ऊपर ट्रेन किया है सर, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ। डेली हम इसकी और फर्दर लर्निंग कराते जाते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछिए, स्क्रीनशॉट खींच के डाल दीजिए, ये आपको आंसर करेगा, आपको समझाएगा। इसके साथ थोड़ा खेलना सीखिए, नया युग है, नया जमाना है, AI का इस्तेमाल करिए। उसके अलावा सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक हमारा एक्टिव सपोर्ट है, नीचे आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप पे आप हमारी टीम से बात करिए। कोर्स एनरोल किया है नहीं किया है, कोई भी कंफ्यूजन है पूछिए। AI के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, कम्युनिटी है वहां पर आप जाके बात करिए। और बीच बीच में हमारे जो एजुकेटर्स हैं हर बैच के अंदर काउंसलिंग सेशंस भी लेते रहते हैं, जहां पर हम कोर्स की या पढ़ाई की बात नहीं करते, क्या कंफ्यूजन है, करियर में क्या डाउट आ रहा है, कैसे काम करना चाहिए, वो सारी चीजें है ना। तो आप देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सिर्फ 2222 यानी कि 2222 रुपए में हम EMRS का कोर्स चला रहे हैं। फीस है फॉर्म भरने की 2000 या 4000, आप दोनों में भर रहे हैं। बहुत नॉमिनल वैल्यू में कोर्स चला रहे हैं, इसलिए कि पैसा वो कारण ना हो जिसकी वजह से आप बोलो सर पढ़ना चाह रहे बट पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। तो ये मेरी कोशिश है, आप एक बार देखिए। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट जितनी नॉमिनल वैल्यू में चार्ज कर रहा हूँ आप कोर्स में एनरोल करके रख लो। हो सकता है आपको चीजें समझ आने लगे, हो सके आप डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओ, बिकॉज एकलव्य होते हैं बट लाख में कोई 2-4 ऐसे होते हैं। बाकी थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है। जब आपको लगातार हमारे मेंटर कॉल करते हैं, क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे, क्लास का मैसेज आएगा, और जब क्लास अटेंड करोगे देखोगे बाकी लोग कैसा काम कर रहे हैं, आपकी कहानी पकड़ में आ जाएगी। और मैं फिर एक आखिरी बात बोलता हूँ, बार बार बोलता रहता हूँ, बाकी सारी ब्रांच का मेरे को नहीं पता, बट कंप्यूटर साइंस सबसे अच्छी हम पढ़ाते हैं और हम ही पढ़ाएंगे, है ना। तो एक बार देखिए, बाकी आप समझदार हैं, आपके लिए जो बेहतर है वो करिए। बहुत सारा कंटेंट एकदम फ्री है, वो आप देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे 1 शॉट्स वीडियो मेरे पड़ी है। लेकिन अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके और जिस तरह का काम मैं कर रहा हूँ उससे आप रिलेट करते हैं तो उस कोर्स में जरूर एनरोल करिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बाद में KVS और NVS की वैकेंसी तय है, नोटिफिकेशन किसी भी दिन आउट हो सकता है। और यहाँ तो कम वैकेंसी से सुनने में आ रहा, वहां और ज्यादा वैकेंसी होंगी। CSIT की मेरे को लगता है 2 से 4 हजार वैकेंसी आने वाले 4-5-6 महीने के अंदर आने वाली है। और ये मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी यूपी में जितनी आने वाली है वो अलग बात है। तो पढ़ना शुरू करिए शानदार तरीके से। EMRS में आपका होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट पढ़ने से ही होगा। मैं बोलता हूँ पढ़ते जाओ, फॉर्म भरते जाओ, कहीं ना कहीं चिपक जाओगे। फिलहाल गवर्नमेंट जॉब पाने का ये सुनहरा मौका से मिस मत करिएगा। बहुत नॉमिनल वैल्यू के अंदर कोर्स हम चला रहे हैं, है ना।
चलिए, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स कोर्स के, कम्युनिटीज के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।